क्वेश्चन बोलिए बोलिए। 5 नंबर 92 से गरीब उधार से 5% के वार्षिक दर से शेष राशि 8% के वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, 3 वर्ष बाद कुल। ठीक है, तो पहला राशि मान लिया उसको 100 रुपया दिया। पहला राशि 100 रुपया दिया है एक ओके, तो दूसरा राशि कितना हो जाएगा? 9200 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? अगर एक ओके 1000 रुपया देगा तो दूसरा के कितना देगा? 8200 रुपया। अब क्या कह रहा है सो देखिए, 9200 के कुछ राशि एक्स राशि को मान लिए कि 5% के हिसाब से कितना साल के लिए दे रहा है? 3 साल के लिए 100 रुपया। फिर उसी तरह से ब्याज 9200 माइनस एक्स, इसको कितना परसेंट के लिए दे रहा है? 8% पर 3 साल के लिए। तो ब्याज टोटल कितना मिल रहा है इसको? 1812 रुपया। निकाल लीजिए एक्स। चलिए आगे बोलिए। आगे बोलिए। एक तक बोलिए ना, एक बोलिए। 27 देखिए 27, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह वस्तु को देखिए मान लेते हैं सीपी उसका वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था। अब बोल रहा है कितना पर बेच रहा है, यानी एसपी 120 एक्स बटे 100 यानी 120% लाभ पर बेच रहा है। अब यहीं पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वस्तु को 18 रुपया अधिक में बेचा जाता, यानी इतना में बेचा जा रहा था 120 एक्स बटे 100 में, इस पर इसको 18 रुपया अधिक में बेचता और जितना में वस्तु खरीदा था उससे 10% कम में, 10% है ना, 10% कम में खरीदता, यानी कि नया सीपीयू उसका होता कितना? 90 एक्स बटे 100। पहले 100 रुपया में खरीद रहा था, अब 10% कम में खरीदता, यानी कि 90 बटे 100 इतना में खरीदता। तो लाभ इसको कितना होता? बोलिए। 40% का फिर इस पर लाभ हो जाता है। 140 बटे 100 दोनों बराबर कर दीजिए। सिर्फ 90 एक्स बटे 100 गुने 140 बटे 100 कैलकुलेट कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 छबील से इसको उधर लेके चले गए, यानी 18 बराबर 126 में से 120 घट गया 6x बटे 100, तो 6 18 x बराबर कितना? 300, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य था कितना था? 300। कमी करने के बाद कितना हो जाता? 270। चलिए आगे बोलिए। समझ में आया ना कि नहीं? क्लियर हुआ? पहले सीपी था 100 रुपया, 120 एक्स बटा 100 पर बेच रहा था। 18 रुपया अगर अधिक पर बेचता और 10% कम में खरीदता, यानी कि खरीदता कितना में? 90 बटे 100 पर, तब उस पर लाभ होता कितना का? 40% का, यानी 140 बटे 100 दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर लीजिए। आंसर आ गया। चलिए 28 नंबर देखिए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि किया जाता है तो 15,000 की राशि। देखिए 20% के हिसाब से है और कितने वर्ष के लिए दे दिया है आपको? 2.1/4 वर्ष। या तो आप इसको साल पर साल निकाल लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज के, नहीं तो पहले 2 साल का निकाल लीजिए। कितना परसेंट है? 20%। तो ए बी वाला फॉर्मूला से कितना हो जाएगा? 44%। 44% उसका निकाल लीजिए। टोटल कितना दिया है? 15,600 के 44% निकाल लीजिए। फिर इसी पर जोड़ देना है 44% को। ये तो इतना मत कीजिए, देखिए जी आपको बता दे रहे हैं, आप समझिएगा। आप लोग 15,600 है, 15,600 पर पहला साल के लिए निकाल रहे हैं। टोटल 2 साल 1/4 यानी कि 3 महीने के लिए निकालना है। पहला साल के लिए निकाल रहे हैं 20% के हिसाब से, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा? बोलिए। 6 दिन के 12 के 2 हाथ में 15 दिन 30 3120 रुपया। 3120 आ गया ये पहला साल का। अब अगला साल का निकालिए, यानी दूसरा साल का। तो 3120 इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो टोटल कितना हो गया ये? 20 और 7 8 18,720। फिर एक साल के लिए निकालिए 20% के हिसाब से, जो आएगा सो ही चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा साल का हुआ ये, और 1/4 यानी कि तीसरा साल में जो पूछ रहा रिमेनिंग निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए बाकी। इसको हो जाएगा ना कि नहीं होगा? चलिए आगे बोलिए। 30 नंबर, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की गई। तो क्या दिक्कत है इसमें? 30 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है खाली बैठा दीजिए इस पर। देखिए 13 वर्ष में कितना हो जाता है, यानी प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल गुने 13 गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता नहीं है, तो हो जाता है कितना बताइए? 32,000। और इसी तरह से प्रिंसिपल प्लस 5 साल में है, 8 साल में है,
प्रिंसिपल गुने 8 साल गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमको मालूम नहीं है, तब ये हो जाता है कितना 24,500। घटा दीजिए, ये कट गया आपका 13 में से 8 गया, कितना बच गया 5PR बटे 100 बराबर 7500। तो यहां से ये निकल गया आपका कितना PR बटे 100 बराबर 1500। अब हमको किसी में एगो में पुट कर देना है, तो इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ कितना 8 PR है, 8 PR है, तो यहाँ PR निकला है PR बटे 100, यहाँ 8 PR बटे 100 है। 8 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, तो ये 8 PR हो गया, 15 ठे 20 से, यानी कि 12,000 हो गया इधर। ठीक है, अब चलिए इसको यहाँ पर पुट कर दिए, तो इसका वैल्यू इधर से जाएगा तो ये घट जाएगा, यानी 12,000 इसमें से घट गया, तो कितना बचा 12,500। यही तो प्रिंसिपल निकल गया आपका। क्या पूछ रहा था, हो गया। आगे बोलिए, समझ में आ रहा ना कि नहीं। 37 4 मीटर ऊंचे चबूतरे से, ये देखिए ये चबूतरा है आपका, ये 4 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 37 नंबर है ना। फिर क्या कह रहा है, सो देखिए चबूतरे के ऊपरी तल से इतना मीटर की दूरी पर, ऊपरी जो तल है यहां से कितना मीटर की दूरी पर 50√3 मीटर की दूरी पर क्या है, इस दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि मीनार की लंबाई, ये मीनार था, इसका यहां से यहां तक का दे दिया, ठीक है ना, यहां से यहां तक ये 4 और टोटल 54 दिया, तो यहां से यहां तक कितना होगा 50। और ये आपसे पूछ रहा, नहीं निकलेगा थीटा बराबर tan थीटा बराबर 50 बटे 50√3, 50 से 50 कट गया। tan कितना का वैल्यू होता है 1/√3, 30 डिग्री। हो गया, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बोलिए। (45) 45 से पहले भी है, देखिए 45 नंबर। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है कितना 252, और एचसीएफ दिया हुआ है कितना 14। एक संख्या दिया हुआ है कितना 28। दूसरी संख्या निकाल लीजिए। दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, दोनों का गुना, यानी 252 गुने 14। एक संख्या आपका कितना दिया है 28, 14 दूनी 28, ये कट जाएगा तो 20, यानी दूसरी संख्या मेरा 126 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, सो देखिए कि 126 जो है ये 28 से कितने प्रतिशत अधिक है। ये 28 से कितना अधिक है, 98 अधिक है, और बटे 28 और गुने में 100, 64 98, 14 दूनी 28, ये 50 बार में कितना हो गया 350% अधिक है। ठीक है ना। चलिए आगे बोलिए। 48। एक परीक्षा में सुनीता का प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों का इतना परसेंट है। सुनीता, अनीता और कौन है विनीता, और अनीता का प्राप्तांक जो है विनीता से 110% के बराबर है। अगर विनीता का हम 100 मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 110, और सुनीता का जो है अनीता से कितना परसेंट है 90%, यानी कितना ही हो जाएगा ये 99। अब क्या पूछा है आपसे, सब वेरिएबल में रहेगा, यानी x x x हो जाएगा। 99x बराबर आपका 198 दे दिया है, तो x बराबर कितना 2। पूछा किसका है, बोलिए ना जी, विनीता का। तो 2 100 में गुना कर दीजिए, 2 से हो गया। क्लियर है ना। चलिए आगे बोलिए। बहुत बढ़िया। 57। उस संख्या के चयन के जो निम्नलिखित प्रश्न के स्थान पर आ रहा है। देखिए कुछ नहीं किया इस गुण में, 40 में आधा से गुना किया तो 20 किया, 20 में फिर 1 से गुना किया तो 20 हो गया, फिर 20 में 1.5 से गुना किया तो कितना हो गया 30 हो गया, 30 में 2 से गुना किया तो 60 हो गया, 60 में 2.5 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, हो गया। चलिए आगे बोलिए। 60। इसमें क्या दिक्कत है, 2x + 3y बराबर लिखा हुआ है 4, और 3x - 4y बराबर कितना दिले है -5। xy का वैल्यू निकाल लीजिए, वही अल्फा बीटा है, नहीं होगा।
नहीं समझे इसमें? एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए दोनों इक्वेशन से, और वही अल्फा बीटा हो गया आपका, और जो पूछ रहा है उसमें बैठा देना है, बता रहे हैं। चलिए आगे बोलिए। 65 देखिए 65, एक ठोस बेलन का बक्स पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 बराबर है। ठीक है, एक ठोस बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच का 2/3 है, यानी इसका 2/3 है। ये से ये पूरा कैंसिल, तो इधर हो गया 3h बराबर कितना? 2r प्लस 2h, यानी r बराबर कितना, सॉरी 2r बराबर कितना? h। कोई दिक्कत है? रिलेशन यहां से निकल गया मेरा। अब चलिए आगे क्या बोल रहा है आपसे, सो देखिए, बोल रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बराबर कितना है? 231। 2 गुने पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुने आर का आर छोड़ दीजिए, एच के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं? 2r, और प्लस आर कितना हो जाएगा? ये 3r गुना में बराबर 231। काटिए, 11 से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 3 से कटेगा ये कितना बार में? 7 बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 7 सत्ते 49/4, यानी आर बराबर 7/2। अब क्या पूछा है आपसे? बेलन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला? 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर कितना आया? 7/2 गुने 7/2 गुने हाइट देखिए यहाँ h बराबर 2r, तब इसमें जब 2 से गुना करेंगे हाइट निकालने के लिए, तो 2 से 2 कट गया, यानी h बराबर मेरा कितना निकल के आएगा? समझ रहे हैं ना? यानी कि 7 से गुना कर दीजिए, 2 से 2 11 बार में, ये 1 से कैंसिल, 49 और 49 कितना हो जाएगा? 9 3 5, 539/2 कितना हो जाएगा? ये 26 दूनी 52 और 9 दूनी 18.5। ठीक है ना? चलिए आगे बोलिए। समझ में आया ना क्या करना था? इसको जैसे बोल रहा है वैसे बैठाते जाइए, बन जाएगा क्वेश्चन। लग रहा, हाँ बोलिए। 69, एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 120 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी। देखिए औसत चाल पूछा, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल। अब 12 किलोमीटर के 4 को दूरी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 48, और बटा में कुल समय पूछा है, तो कुल समय हम कैसे निकालेंगे? पहला दूरी को यानी 12 किलोमीटर को किस हिसाब से चल रहा है वो? बोलिए 20 से, फिर दूसरा दूरी 12 को ही किस हिसाब से चल रहा है? 40, तीसरा दूरी को किस हिसाब से चल रहा है? 60, और चौथा दूरी को 120। सब में 12 कॉमन है, 12 बाहर कर लेंगे, 120 एलसीएम हो गया, 6 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया? ये 6 3 9, 9 2 11 1 12, यानी 12 गुने 12/120 कट जाएगा कितना टाइम में? 10। ये 6/5, समय आ गया 6/5, भाग दे दीजिए इसको, 6 नीचे चला जाएगा, 5 ऊपर हो गया, 6 × 40 किलोमीटर पर घंटा। तो दिक्कत है? क्लियर है ना? चलिए आगे बोलिए। बोलिए। 75 निकालिए ना जी। फरवरी में 3 दिन हो गया, इधर मार्च में कितना दिन हो गया? और देखिए 3 दिन में जोड़ लीजिएगा, इधर बुधवार को है आपका कितना तारीख, कौन सा दिन है? सॉरी 26 तारीख को बुध है, तो 26 को बुध हो गया, 27 को हो गया बृहस्पति, शुक्र हो गया आपका कितना तारीख को? 28 को, 29 तारीख को शनिचर, रविवार से अब स्टार्ट हो रहा है, रविवार से 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है किसमें? सो देखिए मार्च में, तो मार्च कितना का महीना? 31 का महीना, पहला दिन आ गया रविवार, दूसरा कितना तारीख को आएगा? 8 के, फिर 15 को आएगा, फिर 22 को आएगा, फिर 29 को आएगा, यानी क्या को रविवार आया? 1 2 3 4 5 दिन घट गया, यानी कि 26 दिन इधर हो गया, यानी कि 3 दिन उधर और फिर 26 दिन, इसी तरह से अगला में जोड़ लीजिए, नहीं निकलेगा? हैं? बता रहे हैं कितना? 76,
एक गोले की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, यानी कैपिटल आर बराबर देले है 4 और स्मॉल आर बराबर देले है 5। अब पूछा क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 हो गया ये टोटल, ठीक है ना, पाई में। उसी तरह से इसका क्या पूछा है, गोलार्ध का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई, आर के वैल्यू 5 पचे 25, यानी कि कितना हो गया ये 50 पाई, कितना ज्यादा है इससे 14 पाई बटे 50 पाई गुने 100, पाई से पाई कैंसिल, ये 2 28% आंसर। तो दिक्कत है? चलिए आगे बोलिए। 87, 81, 81 में क्या है, अधिक कोण है, एक कोण आपको बोल दिया है इसमें कि एक कोण जो है 16 डिग्री है, तो ये जब आर लिया आपका तो ये 16 डिग्री होगा, तो अगला भी 16 ही डिग्री होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में एगो तो अधिक कोण होगा, बाकी तो दो कोण बराबर होगा ना। अरे नहीं समझे, अरे समद्विबाहु अधिक कोण में है, अधिक कोण को हम छोड़ देंगे, एक स्मॉल कोण दे दिया, ये आपका 16 डिग्री दे दिया था, ये 100% ही 16 डिग्री होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये दोनों भुजा एंगल बराबर थे, ये एंगल बराबर, अब बाकी बच गया, उससे पूछ रहा था आपसे, निकाल दीजिए। चलिए आगे बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। 97, देखिए 12 गुने 14 बटे 13, एगो टर्म ये हो गया आपका, और दूसरा टर्म हो गया कितना 12 बटे 13 गुने 14, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कितना किससे कौन सा अधिक से पूछ रहा निकाल लीजिए, हो जाएगा ना आप। बोलिए 97 के बाद खत्म हो गया। 103, 103 में 1 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, कितना है 15,000 बटे 1200 दिया 120। अब 1 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य निकल गया आपसे, उसके बाद बोल रहा है टोटल कपड़ा कितना है आपका 120 मीटर में 45% भाग को, यानी 45% निकालिए इसका, तो कितना हो जाएगा 6, 5, 9, 54 मीटर। 54 मीटर का क्रय मूल्य 1 मीटर का जो क्रय मूल्य आएगा उसमें गुना कर देना है, और कितना परसेंट लाभ पर, यानी 140 बटे 100, और जो क्रय मूल्य आएगा 100, इसी तरह से अगला पर बना लीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बोलिए, और है